ओके, तो जो आपने ग्राफिकल मेथड सीखा इस वीडियो में, लास्ट वीडियो में, उसी के बेस पे हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 का ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। इसके 3 पार्ट हैं, हम तीनों पार्ट को डिस्कस करेंगे। यहां पे जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें इक्वेशन दे रखी है, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और यह पूछा है कि इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, कोइंसिडेंट होंगी या पैरेलल होंगी। तो इसको बिना ग्राफ ड्रॉ किए हम यहां इसकी रेशियो को कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि इसकी लाइंस इंटरसेक्ट होंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। कैसे करेंगे उसको देखो आप। हम पहले कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन से हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको कंपेयर कर लेते हैं। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कंपैरिजन करने पर हमें क्या मिलेगा, a1 अपॉन a2। यहां देखो a1 और a2 क्या है, x के साथ जो कोफिशिएंट है उनका रेशो। तो x के साथ यहां पे क्या है, 5 अपॉन 5 और 7, तो ये होगा 5/7 रेशो आ गई हमारी। इसी तरह से b1 अपॉन b2, इसकी बात करें तो ये y का कोफिशिएंट, इसके रेशो क्या बनेंगे, y के साथ यहां पर है -4 और यहां 6, तो -4 अपॉन 6 ये रेशो आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि ये 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इसी तरह से C1 अपॉन C2 की वैल्यू निकालो। ये कांस्टेंट टर्म जो हमारी है उसका रेशियो निकालो, 8 यहां पे 8/9, और जो माइनस साइन था इसके साथ, 9 के साथ, इसको मैंने ऊपर दे दिया। तो हमें 3 रेशो मिल गई, एक रेशो ये, एक ये और एक ये। अब हम इन रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये कौन सा केस बन गया, ये पहला केस बन गया जिसमें हमें बताया था कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड ओनली वन सॉल्यूशन। तो इसका कंक्लूजन पहला क्या था, ओनली वन सॉल्यूशन, इसका केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा। और बी सेकंड कंक्लूजन क्या था कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। और तीसरा केस सी कंक्लूजन क्या था कि सिस्टम कैसा होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम का, ये कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, यहां ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम जिसमें कम से कम एटलीस्ट एक सॉल्यूशन हो, उसको कंसिस्टेंट कहते हैं। हालांकि हमें जो क्वेश्चन दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में, हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट बताना था कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। लेकिन मैंने यहां पे तीनों बातें बता दी हैं ताकि तुम्हें पता चल जाए। ओके, तो यहां हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें सेकंड पार्ट इसको रब कर देते हैं। ओके, तो सेकंड पार्ट में हमें क्या बताया, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करा तो मुझे a1 अपॉन a2 क्या मिलेगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, a1 अपॉन a2 क्या है, जो x के कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशो, x के साथ यहां पे 9 और यहां पे 18, तो ये हो गया 9/18। फिर b1 अपॉन b2 ये क्या है, y के कोफिशिएंट्स का रेशो 3/6, ये हो गया 3/6। इसके बाद c1 अपॉन c2 ये क्या है, कांस्टेंट टर्म्स। यहां पे कांस्टेंट टर्म्स कौन सी है, 12/24 इसका रेशो आ जाएगा। अब ये डिसाइड करो कि ये इक्वल है या अनइक्वल। उससे पहले हमें क्या पता करना है कि ये अगर किसी वैल्यू से डिवाइड हो रहे हैं तो उससे डिवाइड कर लो सभी रेशो को। तो ये कितना है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24। तो ये तीनों रेशो तुम देखोगे, सभी रेशो 1/2 आ गए। तो इसका मतलब सभी रेशो बराबर हैं। हम ये बता दें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो तीनों रेशो इक्वल आ गए। तो ये कौन सा केस है, ये केस है सेकंड केस। इसमें सेकंड केस में हमें क्या पता चला था, क्या क्या कंक्लूजन हमें पता चले थे। पहला कंक्लूजन कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे इस सिस्टम के। और अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि इसकी जो लाइंस
जो बनेगी, जो ग्राफ बनेगा, बी पार्ट लिख रहे हैं, लाइंस आर सोचो, लाइंस आर कोइंसिडेंट, तो ये कोइंसाइड करेंगी, एक दूसरे पर ओवरलैप होंगी। जिस तरह से हमने बताया था कि ये लाइन और इसी पर दूसरी लाइन आ जाएगी, तो ये इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स पर एक दूसरे को कट करेंगी, टच करेंगी, इसलिए इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी कॉमन पॉइंट्स मिलेंगे हमें। तो सी पार्ट इसका क्या था कि ये कंसिस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा सिस्टम पता है, ऐसा सिस्टम मिला है जिसके एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, तो वो कंसिस्टेंट होता है। यहां पे तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, तो इसको कह देंगे कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया। इसके बाद थर्ड पार्ट इसका करते हैं, इसको रब कर देते हैं। तो यहां सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। इसमें इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सिस्टम को मैंने कंपेयर कर लिया इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो मुझे a1/a2 क्या मिलेगा? जो x का कोफिशिएंट है उसका रेशो। x का कोफिशिएंट क्या है? 6 और 2, तो 6/2 लिख दो। यहां पे a1 6 और a2 2 हो गया। तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 3/1, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इसी तरीके से यहां पे b1/b2, ये y का कोफिशिएंट देखें, b1 कितना है? -3, और b2 कितना है? b2 है -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3/1। इसी तरीके से यहां c1/c2, c1 कितना है? यहां 10 और c2 है 9, तो ये रेशियो आ जाएगा। ये आगे कैंसिल नहीं हो सकता, तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब इसको कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि a1/a2, देखो यहां पे ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल दिख रही है, तो a1/a2 हमें मिल गई b1/b2 के, दोनों बराबर हो गई। लेकिन c1/c2 की बात करें तो ये 10/9 है, तो ये इक्वल नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस केस में ये कौन सा केस है? थर्ड केस, जिसमें हमें पता चला था कि लाइंस जब हम ड्रॉ करते थे, दोनों इक्वेशंस की लाइंस जब ड्रॉ करेंगे तो हमें किस तरह की लाइंस मिलेंगी? दो लाइंस मिलेंगी, एक इस तरह से और एक इस तरह से। दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल जाएंगी। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो इसका मतलब ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करती, और इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, और कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तो हमें इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसके क्या क्या कंक्लूजन निकाले थे? पहला कंक्लूजन था कि लाइंस नो सॉल्यूशन, इसमें नो सॉल्यूशन फॉर दिस सिस्टम। और बी पॉइंट क्या था? ये तो ए पॉइंट है। बी पॉइंट क्या था? लाइंस आर पैरेलल, लाइंस पैरेलल होंगी इसकी। बी पॉइंट, लाइंस आर पैरेलल, लाइंस इसकी पैरेलल होंगी। और सी केस क्या था? जो सी कंक्लूजन, थर्ड कंक्लूजन क्या था कि जब इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। इसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट। ओके, तो ये तीनों क्वेश्चन जो हमारा बेसिक था उसके बेस पे है जो हमने करा है। तो यहां नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।